प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक भाषा का खेल साझा करना चाहता हूँ। आप प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के साथ में भाषा शिक्षण पर काम करते हैं और भाषा शिक्षण का मकसद यही है कि बच्चों में विचार करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, वो विचारों को व्यक्त कर सके और विचार बना सके। साथ ही बच्चे पढ़ना सीख सके। पढ़ने का अर्थ यहाँ पर पढ़कर समझने से है। लिख सके, ऐसा लिख सके जो मौलिक हो। मौलिक का अर्थ ये होता है कि बच्चे अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सके। लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे किसी किताब से कोई पाठ की कॉपी कर ले। ये लिखना नहीं होता है। लिखने का अर्थ यह है कि बच्चे अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सके, अपने मन से किसी मुद्दे के ऊपर लिख सके। ये भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में कहा गया है। तो मैं आपके साथ एक खेल का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। ये बच्चों के साथ आप करें। ई की मात्रा का जादू। ई की मात्रा किस प्रकार से जादुई रूप में पेश आती है जब आप एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जरा देखते हैं इस पूरे मामले को। वो शब्द जिनके आखिरी के वर्ण में ई का स्वर होता है, अगर उनका बहुवचन किया जाए तो मात्रा बदलकर छोटी ई हो जाती है और आखिरी में या लग जाता है। थोड़ा देखते हैं इस बात को। जैसे छतरी। छतरी जो है, इसमें आखिरी वाला जो वर्ण है उसमें र में बड़ी ई की मात्रा है। छतरी एक वचन है, यानी एक छतरी। छतरियां बहुवचन, यानी एक से अधिक छतरियां। और वास्तव में ये बात बच्चे बहुत छुटपन में समझ पाते हैं। एक लड़की, यानी क में देखिए बड़ी की मात्रा है, ये एक वचन है, लड़की। लड़कियां क में छोटी की मात्रा है और आखिरी में या लग जाता है, लड़कियां बहुवचन। अब और थोड़े शब्दों को देखते हैं। रानी, रानियां। कमी, कमियां। खामी, खामियां। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियां। खिड़की, खिड़कियां। ये सारे शब्द हमारे आसपास की दुनिया के हैं जिनमें बच्चे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन आसपास के जो शब्द हैं, इनकी तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, यही भाषा शिक्षण का मकसद है। छतरी, छतरियां। पेटी, पेटियां। लोरी, लोरियां। पहेली, पहेलियां। केरी, केरियां। केरी जो है निमाड़ी, मालवी या अन्य भाषाओं में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। कच्चा आम जो होता है उसे आमतौर पर केरी कहा जाता है। तो जैसे देखिए आप, केरी से केरियां हो जाता है। तपेली, तपेलियां। पतीली, पतीलियां। घड़ी, घड़ियां। पत्ती, पत्तियां। चटाई में देखिए आप, चटाई के आखिरी में ई है, बड़ी ई की मात्रा वाला वर्ण है। चटाइयां में ई छोटा हो जाता है और यहाँ लग जाता है। दवाई, दवाइयां। बाली, कान में पहनने वाली बालियां। उंगली, उंगलियां। पत्नी, पत्नियां। डाली, डालियां। चींटी, चींटियां। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप देख सकते हैं। क्या आपको इनमें यही पैटर्न दिखाई देता है कि एक वचन में आखिरी वाला जो वर्ण है उसमें बड़ी ई होगी और बहुवचन में जैसे जाएंगे तो छोटी ई हो जाएगी और या लग जाएगा। अब एक और बात की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिन शब्दों में अगर आखिरी वाले वर्ण में छोटी मात्रा ही हो तो बहुवचन बनाने पर मात्रा नहीं बदलती, लेकिन आखिरी में या लग जाता है। जैसे तिथि, तिथियां। गति, गतियां। और ऐसे तमाम शब्द जो है, आप जरा देखें, पहले आप खुद देखें कि क्या वास्तव में यही पैटर्न दिखाई देता है भाषा में, या ये जो पैटर्न है ये टूटता हुआ दिखाई देता है। अब आप बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं? मेरा प्रस्ताव ये है कि आप बच्चों के साथ में कुछ ऐसा करें कि बच्चों को कहें, कुछ उदाहरण के साथ पहले समझाएं और फिर उनसे कहें कि अपने
स्कूल की कक्षा में जो बाल पुस्तकालय है, जिसे आप रीडिंग कॉर्नर कहते हैं, रीडिंग कॉर्नर की किताबों में बच्चों को खोजने को कहें कि इस प्रकार के शब्दों को वो खोजें और उनमें इस पैटर्न को देखें, और ऐसे शब्द जो हैं वो बच्चे चुनें और उनमें इस पैटर्न को देखें कि क्या यही पैटर्न बच्चों को दिखाई देता है। इसी प्रकार से बच्चों को आप कह सकते हैं कि अपने घर में, अपने समुदाय में जो बोला जाता है, उसमें इस प्रकार के शब्दों को खोजें और उनमें भी ये पैटर्न को देखने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि इस काम में बच्चों को बहुत मजा आएगा और मजे-मजे में ही बच्चे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो फिलहाल आप इस काम को बच्चों के साथ करें और फिर अगली बार हम मिलेंगे एक नए भाषा के खेल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।